मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का 1 साल कार्यकाल हुआ पूरा। इस अवसर पर इन्होंने पत्रकार को संबोधित किया। पत्रकारों ने इन्हें कई सवाल किया, लेकिन कई सवालों का इन्होंने समुचित जवाब नहीं दिया। पहला प्रश्न पत्रकार ने किया कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल पर किया गया FIR। एक पत्रकार ने पूछा कि WIT की स्थिति कब सुधरेगी। कहा कि हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं है नामांकन के लिए। पत्रकार ने पूछा कि आपने जब कार्यभार ग्रहण किया तो आपने कहा था कि कई भवन ऐसे हैं जिसके जीर्णोद्धार करना है, लेकिन नए भवन बन रहे हैं। तरफ आपको बता दें कि तत्कालीन कुलाधिपति लालजी टंडन के द्वारा 2 भवन का उद्घाटन किया गया, जिसे बिहार सरकार ने बनाया। इस पर कुलपति का कहना था कि बिहार सरकार ने हमें हैंडओवर ही नहीं किया है। वर्तमान कुलपति का 2 साल कार्यकाल बचा हुआ है। अब देखना है कि विश्वविद्यालय क्या क्या उपलब्ध हासिल करता है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। जब आप आए थे तो यहाँ जो भवन बने थे, बेकार पड़े भवन थे, उनके बारे में कहा था कि उनकी उपयोगिता कैसे लाई जाए, उस पर विचार किया जाएगा। 1 साल बीत गया, उस संबंध में क्या हुआ है? क्योंकि भवन की कमी अभी भी आप बता रहे थे कि भवन की कमी है, कैसे उसमें क्या बातें आगे बढ़ी? देखिए, बहुत संक्षेप में अगर आपसे मैं कहूँ तो 4 फैकल्टी को हमने उस कमरे को अलॉट किया था जो उनके लिए रहने का बंगला बना हुआ है, भवन बना हुआ है, लेकिन चारों ने उसे अलॉट तो करा लिया, जाने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ, यानी कोई पोजीशन लेने के लिए उसमें नहीं तैयार है। जो क्वालिटी उसका है, जो उसका भय बना हुआ है, एक भी भवन जो जांच रिपोर्ट में मेरे पास आया है वो प्रयोग लायक नहीं है। तो ये माना के दिन बहुरेंगे WIT के WIT की एडमिशन कितना होता है इस पर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है सर। एक अंतिम उस पर कार्रवाई करेगा और ये निर्णय उसने लिया है कि जितना भी वेतन, जितना भी ब्याज उसके पैसे पर आया उतने का ही भुगतान विश्वविद्यालय करेगा, उससे ज़्यादा का भुगतान नहीं करेगा। जिसको भुगतान कर दिया गया उसका अब वो सरकार से निर्णय जो भी आएगा, पैसे तो सरकार के गए हैं ना, जो सरकार का निर्णय आएगा उन पर लागू होगा। उस पर जो जिस उद्देश्य से बनाया गया उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या विश्वविद्यालय उस पर कोई एक्शन लेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा? नहीं, जो विश्वविद्यालय का स्वरूप बनेगा वो रिपोर्टिंग उसकी बॉडी में की जाएगी। बॉडी जो निर्णय लेना चाहेगी, ऑटोनोमस बॉडी विश्वविद्यालय, वो करेगी इसको। सर, आपके 1 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 2 साल और बचे हुए हैं। तीसरे साल में आप चले जाएंगे और जो उसके बाद जो कुलपति आएंगे वो भी यही बात कहेंगे जैसा भी आपने कहा है। और फिर आप बात कर रहे हैं कि 60 भवन का निर्माण करेंगे। सर, PG में कैसे भवन है जिसके छत चू रहे हैं? नहीं, किसी भवन की छत नहीं चू रही सर, है। मैं लास्ट ईयर उसकी छत की हो गई है, कहीं भी सीपेज लीकेज नरगौना में नहीं है। अब किसी और में चू रहा हो तो रिपेयरिंग हो जाएगी। सर, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसकी रिपेयरिंग कर देगा। सर, जो परिसर में जितने भवन हैं क्या वो बेकार होंगे? अब नए भवन का निर्माण की आपने बात लिखी है इस प्रेस। ये क्लासरूम की बात है, कोई और भवन नहीं है। नरगौना कैंपस इनसफिशिएंट है, जो रिसर्च के लिए, क्लासरूम के लिए, तकनीकी पढ़ाई के लिए सफिशिएंट नहीं है। 22 डिपार्टमेंट एक भवन में चल रहे हैं जो सफिशिएंट नहीं, इसलिए उनके लिए क्लास। सर, मामला कुछ भी हो, तात्कालिक कुलाधिपति जो लालजी टंडन के द्वारा 2 भवन का उद्घाटन किया गया वो बंद पड़े हैं। उसका सर सीमेंट भी अब झर रहा है, आप ही के लीची गेट के बगल में। कोई भवन ऐसा मुझे नहीं दिखा लाल वो अभी उसका कब्जा नहीं मिला हमें। जी सर, तो कब कब्जा मिलेगा और कब छात्रों को सुविधा मिलेगी? वो बिहार सरकार की बिल्डिंग बनवाने वाली कमेटी बना रही है उसको, जब मिलेगा तो बदलेंगे उसका प्रयोग। हाँ, तो अभी ये भी सामने भी बन रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपका। सर, कभी आपने इसके लिए खोज किया? तमाम बार इसकी बार लिखित शिकायत की गई, तमाम स्तर पर मीटिंगें हुई हैं, सरकार बहुत सचेत है इस पर और कार्रवाई सरकार के स्तर पर सोनीकरण कराया। पकड़े भी लोग गए, गिरफ्तारी भी उनकी हुई, कॉलेज को नोटिस भी हमने दिया, सीधी कार्रवाई की, सेंटर भी हटा दिया उनका। जो प्रश्न पत्र अभी सामने आए थे उसमें कई ऐसी गलतियाँ थी, वो सामने है, वो दे देंगे, हम टीचर्स के पास भेजेंगे। उसके लिए क्या वो टीचर्स के पास भेजेंगे। ये सारे प्रश्न पत्र जिस डिपार्टमेंट से बने हैं उनके पास जाएंगे, उससे लिखित जवाब मांगा जाए। बिल्कुल जवाबदेही तय होगी। अरे आने तो दीजिए ना, वो क्या जवाब देते हैं उसके बाद तय होगा। FIR किस पर हुआ है? FIR कॉलेज में हुई है, प्रिंसिपल पर और मैनेजर पर। क्या प्रिंसिपल इसके दोषी हैं आपके पहले? जांच तो होने दीजिए।